भी देना और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के कदम से कदम मिला के चलना। वोट की हिफाजत करोगे ना, वोट को इज्जत दिलाओगे ना। आंधी आए, तूफान आए, कुछ हो तो इस नारे से पीछे मत हटना, इस नारे से पीछे मत हटना। वोट को इज्जत दिला के रहना, क्योंकि ये वोट की इज्जत नहीं है, ये आपकी इज्जत है, आपके वोट की पर्ची की इज्जत है और आपके वोट की पर्चियों से आने वाले की इज्जत है, ताकि अगले 5 साल जो भी आपके वोट से मुंतखब होकर आए उसको 5 साल आपकी खिदमत का मौका मिलना चाहिए। और बार बार धरने, धांधली, इल्जामात, कभी कोई साजिश, कभी कोई साजिश, फिर भी उसके बावजूद नवाज शरीफ ने सर फेंक के 5 साल काम किया और इस मुल्क से दहशतगर्दी के अंधेरे अल्हम्दुलिल्लाह दूर किए। लोड शेडिंग के लिए देखो दिनों में मंसूबे लगाए, महीनों में मंसूबे लगाए, बिजली की किल्लत दूर करने के लिए सीपैक बनाया। तो अब अगर वोट दोगे तो अगले 5 साल किसी को साजिश मत करने देना, हमेशा साजिशों के आगे खड़े हो जाना और 5 साल बाद आपका हक होगा, आपका हक होगा। जो वजीर आजम पसंद है, नहीं पसंद, डिलीवर कर सका, नहीं कर सका, आपकी खिदमत कर सका, नहीं कर सका, ये फैसला किसी और का नहीं होना चाहिए, ये फैसला पैनामा बेंच का भी नहीं होना चाहिए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं होना चाहिए, ये फैसला किसी इदारे का नहीं होना चाहिए कि कौन सा लीडर आएगा, कौन सा जाएगा, कौन वजारत उज़्मा में रहेगा। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का होगा, होगा ना। तो मेरे साथ फिर वादा किया है ना कि 2018 के इलेक्शन में ना सिर्फ वोट दोगे बल्कि वोट पे पहरा भी दोगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया बहुत बहुत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं आपके, मेरे, पाकिस्तान के दिलों के वज़ीर आज़म, कायदे मोहतरम, तरक्कियों की शहंशाह, शेरों के शेर और बब्बर शेर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चैनल वालों से आके चंद अल्फाज बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई शहबाज बाबर शरीफ साहब, मेरे भाई मुस्तफ़ा शरीफ साहब, मेरे भाई इसरार शरीफ साहब, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये माइक्रोफोन नीचे पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल में बैठ के बात करता हूं। मेरे भाइयों, मैं अभी अदालत से सीधा यहां पहुंचा हूं। इस्लामाबाद में था मैं और मरियम, अदालत से हम आपके पास आए हैं। मैं सोच रहा था यार भाई बस जरा पीछे हो जाओ यार, इनको लोगों को देखने दो भाई, आप भी जरा पीछे रहें। तो मैं आज सोच रहा था अदालत में बैठा बैठा कि यार नवाज शरीफ, आप ने कौम की खिदमत की है, एक दफा नहीं 3 मरतबा, और
मैंने कहा कि हमने कहा रखो पैसा अपना, हमारी भी कोई इज्जत है। हमने अल्लाह के फजलो करम से धमाके किए और आज पाकिस्तान एटमी पावर बन चुका है। और जो खिदमत हो सकी की, दिन रात एक किया। बिजली के बहरान को खत्म करने की भरपूर कोशिश की, दहशतगर्दी को जड़ से मारने की पूरी कोशिश की। सीपैक हम लेके आए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में मोटरवेज बन रही हैं, यहां पर भी मोटरवे बन रही है। पता है ना आपको, यहां भी लाहौर मुल्तान मोटरवे अगले महीने इंशाल्लाह खुलने वाली है। ये आप यहां से फैसला करेंगे कि आपने अब कराची अगर जाना है तो मोटरवे से जाएं या जहाज से जाएं। ये मुल्तान से आगे कराची जाएगी इंशाल्लाह मोटरवे, वो भी बन रही है। कितनी देर में जाते हो यहां से लाहौर? समुद्री से लाहौर कितनी देर में जाते हो? 1 घंटे में टोल प्लाजा पहुंचोगे यहां से। समुद्री से लाहौर के टोल प्लाजे पे 1 घंटे में पहुंचोगे। तो मैं सोच रहा था यार नवाज शरीफ, यार तू तो मुल्क की कौम की खिदमत कर रहा था, ये क्या वजह है कि आज तुझे ये मुकदमे भुगतने पड़ रहे हैं? हमारी तकरीबन 50 पेशियां हो गई हैं कोर्ट में। बताओ यार समुद्री के मेरे बुजुर्गों भाइयों, किस बात की नवाज शरीफ को सजा मिल रही है? नवाज शरीफ को सजा किस बात की भी दी जा रही है? इस बात की कि उसने दिन रात कौम की खिदमत की है, इस बात की कि पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पे जा रहा था, इस बात की कि पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए हैं, इस बात की कि यहां सड़कों का जाल बिछ रहा है। किस बात की सजा दी जा रही है? कोई इस बात की सजा कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। वो ऐस गल दे उत्ते वज़ीर आज़म निकलते होंगे ने, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तनख्वाह नहीं ली बेटे से, ज्यादा जाओ छुट्टी, और निकाल के बाहर किया। ऊपर से जाली मुकदमे बना दिए, करप्शन 1 पैसे की भी नहीं हुई। काश के ये मुकदमा जो चल रहा है ये बराह रास्त टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाता। मैं तो चाहता हूं बराह रास्त कौम इसको टेलीविजन के ऊपर देखे, ताकि पाकिस्तानी अवाम भी इसके गवाह रहें कि इस मुकदमे में है क्या। मुकदमा सरासर झूठ पर मबनी है, और आजकल अदालत में रोजाना इनका झूठ बेनकाब हो रहा है। ये भाई आप भी देखते हैं कि वहां क्या फ्रॉड हो रहा है। आप भी अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने कि वहां कौन सा मुकदमा चल रहा है, किस बात का मुकदमा चल रहा है। नवाज शरीफ ने आज तक ईमानदारी के साथ काम किया है। 1 पैसा रिश्वत का कभी सोच नहीं सकता, 1 पैसा कमीशन का कभी सोच नहीं सकता, किसी ठेके में 1 रुपया तक नहीं लिया। लानत भेजता हूं मैं ऐसी रुपए पे, लानत भेजता हूं मैं कमीशन पे, किकबैक पे, करप्शन पे। किस बात का मुकदमा चल रहा है, किस बात का? और मुकदमा 1962 से चल रहा है, 62 से, जब नवाज शरीफ 12 साल का था, 12 साल का।
उस वक्त से मुकदमा चल रहा है, उस वक्त का मुकदमा चल रहा है जब मैं स्कूल में था। और फिर उसके बाद मुझे वहां से वज़ीर आज़म हाउस से निकाला, पार्टी की सदारत से निकाला, मुस्लिम लीग की सदारत से निकाला। क्या ये इंसल्ट, क्या ये बेतौकीरी, क्या ये बेइज्जती, ये सब कुछ आपको मंजूर है? क्या ये फैसला आपको मंजूर है? बोलो, क्या फैसला, आपका क्या फैसला है? फैसलाबाद के अवाम का क्या फैसला है? मुझे समुद्री और फैसलाबाद के मेरे भाइयों, मुझे बताओ फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे? बताओ मुझे, आप बताओ, मैं पूछने आया हूं आपसे। खड़े हो जाना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए या नहीं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने असूलों से पीछे नहीं हटना। जो मुझे नहीं जानते आज जान ले, मैं पीछे हटने वाला बंदा ही नहीं हूं। इंशाअल्लाह मैं मुकाबला करूंगा, मैं जुल्म का मुकाबला करूंगा, मैं ज्यादती का मुकाबला करूंगा, मैं नाइंसाफी का मुकाबला करूंगा। इंशाअल्लाह क्या आप इस मुकाबले में मेरे साथ हो? मैं पुकारूंगा आपसे, आपको पुकारूंगा, मैं आपको आवाज दूंगा। ये आवाज मैं जहां से भी दूंगा, जहां से भी नवाज शरीफ आपको आवाज देगा, उस आवाज पे आप लब्बैक कहोगे, उस आवाज पे नवाज शरीफ का साथ दोगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूंगा कि मैं जब इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था 28 जुलाई के फैसले के बाद, रास्ते में लाखों लोग मुझे मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उधर से मेरे खिलाफ फैसला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे निकाल दिया, उधर से लाखों लोगों ने जीटी रोड पे नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। काश के वो लोग, मैं उनको दोबारा मिल सकूं जिनको मैंने जीटी रोड पर देखा था। उन नौजवानों को मिल सकूं, काश उन नौजवानों को मिल सकूं, उन बच्चों को मिल सकूं। मैं मिल सकूं या ना मिल सकूं, मैं हमेशा उनको याद रखूंगा। मेरे दिल के अंदर वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। मेरे दिल में ये तड़प है कि मैं उन तमाम नौजवानों के कुछ काम आ सकूं। मेरे दिल में ये भी तमन्ना है कि मैं इन नौजवानों के भी काम आ सकूं, आपकी भी मैं दिन रात खिदमत कर सकूं, आपकी भी, आपके बुजुर्गों की भी, आपके घर वालों को भी, कि मैं दिन रात खिदमत करूं। इस मुआशरे से गुर्बत का खात्मा हो, आपके घरों में भी अंधेरे खत्म हो, रोशनी आए। इंशाल्लाह आएंगी रोशनियां आपके घरों में, इंशाल्लाह जगमगाएंगे आपके घर, इंशाल्लाह अल्लाह की बरकत आएगी आपके घरों में। यहां पर सुई गैस मिल चुकी है आप लोगों को, मिली है या नहीं मिली है? बोलो।
शाबाश। और सड़कें भी यहां बन रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने फार्म टू मार्केट रोड बनाई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अस्पताल बनाए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनी हैं। अब फैसलाबाद की भी बारी है कि यहाँ पे मेट्रो बस बनेगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजलो करम से तरक्की आपके घर के दरवाजे तक पहुंचेगी। मेरे भाइयों, ये सब कुछ तब आएगा, मैं ऊपर वालों को भी कहता हूं, नीचे सबको आपको कहता हूं, ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जब आप वोट को इज्जत दोगे, जब आप वोट की हुर्मत को पहचानोगे, जब आप वोट की तौकीर करोगे। अब हमने फैसला किया है, इस कौम ने फैसला किया है, नौनिहालों ने फैसला किया है, इन बच्चों ने फैसला किया है, इन बुजुर्गों ने फैसला किया है, इन माओं ने फैसला किया है, बहनों ने फैसला किया है। खबरदार, अब अपने वोट की इज्जत को बेइज्जत नहीं होने देंगे। वोट की हुर्मत को हर कीमत पे बरकरार रखेंगे और किसी को अपने वोट को अपने पांव तले नहीं रोंदने देंगे। हम वोट की इज्जत करेंगे और करवाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। भाई, ये कौम बाइज्जत कौम तब बनेगी जब हम वोट की तौकीर को समझेंगे, इसकी इज्जत करेंगे। अगर जो वोट की इज्जत नहीं करेगा, ये कौम उसके खिलाफ उठ खड़ी होगी। और मैं इंशाल्लाह आपके आगे आगे हूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा इंशाल्लाह। और मैं जहां भी हूं, मैं जब भी आवाज दूंगा, आपने मेरी आवाज पर लबैक कहना है। आज चौधरी मोहम्मद शरीफ मरहूम, उनकी बरसी है और चौधरी साहब मेरे बड़े मेहरबान थे, बड़े दोस्त थे और बहुत अजीम इंसान थे, बहुत अजीम। और मैं आज भी उनको याद करता हूं। याद करते हुए कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये उनके फर्जंदे अर्जुमंद हैं, ये और इनके भाई, और ये मेरे लिए बच्चों की तरह से हैं। और मैं इनको कहता हूं कि बच्चों, आप भी चौधरी साहब का खटिया खा रहे हो, उनकी कमाई खा रहे हो। वो मखलूक से, अपने हल्के के अवाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे? बोलो। ये भी कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं सब भाई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको कामयाब और कामरान करे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला चौधरी साहब को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज उनकी बरसी पे आपके साथ मौजूद हूँ यहाँ पर। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको भी, आपके खानदान को, आपके बच्चों को, बुजुर्गों को खैर बरकत वाली जिंदगी अता फरमाए। और पाकिस्तान को हमने बदलना है। जो 70 सालों से होता आया है उसको आइंदा नहीं होने देना। हम एक बाइज्जत कौम बनना चाहते हैं। हम वो कौम बनना चाहते हैं कि दुनिया हम पर फख्र करे और उसकी सफ में इंशाल्लाह हम अपने आप को लाकर खड़ा करेंगे। मैं जो कह रहा हूं अपने लिए नहीं, आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए कह रहा हूं। मैं, आपने वादा करना है नवाज शरीफ के साथ कि नवाज शरीफ भाई, हम बाकी सब सियासत छोड़ो लेकिन अपने वोट को पामाल नहीं होने देंगे, बेइज्जत नहीं होने देंगे। हर कीमत पे उसकी इज्जत को बरकरार रखेंगे और बहाल करेंगे उसकी इज्जत। और जो उसके रास्ते में आएगा उसको, जो उसके रास्ते में आएगा उसको नेस्तो नाबूद करेंगे, उसको नेस्तो
बोलो, उसको नेस्तो नाबूद करेंगे। हम अपने मुल्क के साथ ये खेल नहीं खेलने देंगे किसी को। पाकिस्तान के साथ जुल्म नहीं करने देंगे किसी को। ये पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं है। ये किसी 2, 4, 5, 10, 20, 100, 500 बंदे की जागीर नहीं है। ये पाकिस्तान जागीर अगर है तो आपकी है, आपकी। आप जो मेरे सामने बैठे हैं 22 करोड़ आवाम की जागीर है। सबको हकूक मिलेंगे और सबको उसका जायज हक मिलेगा। ये चंद लोग जो हैं इनको पाकिस्तान के ऊपर मोनोपोली करने की इजाजत हम नहीं दे सकते। मैं आपके आने वाली नस्लों की बात कर रहा हूं, इस मुल्क के मुस्तकबिल के एजेंडे की बात कर रहा हूं, आपकी तरक्की और खुशहाली की बात कर रहा हूं, आपकी औलादों की खुशहाली की बात कर रहा हूं, एक बाइज्जत शहरी बनने के लिए नौजवानों की बात कर रहा हूं। बोलो, इस सारे काम के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? जरा यार, ये समुद्री वालों, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बताओ किसी ने आज तक मोटरवे बनाई थी? आज तक किसी ने सुई गैस दी आपको? ये पहले 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, उससे आपकी जान छुड़ाई है। इस मुल्क में दहशतगर्दी से आपकी जान छुड़ाई है। इस मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया है, सीपेक लेकर आए हैं और ये हशर कर रहे हो इस मुल्क का। एक अकामे पे नवाज शरीफ को फारिग कर रहे हो। किसी मुल्क का वजीर आजम अकामे पे भी कभी फारिग होता है? बोलो, कभी फारिग हुआ है? खुदा का खौफ करो यार, इस पाकिस्तान पे रहम करो, इस पाकिस्तान पे रहम करो। तुम्हारा फैसला आज कोई नहीं मान रहा। ये मखलूक तुम्हारा फैसला नहीं मान रही। इस मखलूक ने तुम्हारा फैसला जो है मुस्तरद कर दिया है या नहीं किया है? देख लो, ये आके सुन लो, अवामुन्नास की राय सुन लो, ये खल्के खुदा की बात सुन लो। हम तो खल्के खुदा की इंशाल्लाह बात करते हैं और हम किसी से डरने घबराने वाले नहीं हैं। कभी डरने घबराने ना आपने डरना है ना घबराना है। बोलो, वादा करो अपने हकूक के लिए क्या कभी किसी से डरोगे? क्या किसी से खौफ खाओगे? एक शेर याद रखना, एक शेर, जरा खामोशी से मेरा शेर सुनो। एक शेर याद रखना। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। तमाम भाई बैठ जाएं। दुआ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कारी साहब को, प्लीज दुआ खैर करें। आज हम बरसी में हैं तो तमाम एक मतलब सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के मेरे मिलत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जमा हैं, दूरों नज़दीक से आए, सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो चौधरी साहब ने एहतमाम किया, इसका सवाब अपने शायान शान अता फरमा। इसका सवाब तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के वसीला से चौधरी शरीफ साहिब, शहीद इंस्पेक्टर फ़िदा हुसैन साहिब, ड्राइवर चौधरी शरीफ साहिब, वालिदा मोहतरमा चौधरी शहबाज बाबिर साहिब और अजीज़ो अकारिब और तमाम शुहदाए वतन जो हैं, उनको हम इसका सवाब इस हाल करते हैं। मौला सबको इसका सवाब पहुँचा। ए मालिक करीम, तमाम लोगों की ख्वाहिश है मौला, इनकी दुआ है कि मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा जो बीमार हैं, मौला उनको शिफाए कामला आजला नसीब फरमा, उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। ए मौला, ये दुआएं मियाँ साहब